नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं सितंबर माह 2024 की राजस्थान करंट जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों को, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का अपना, राजस्थान सरकार ने सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा छप सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका आपका राइट आंसर होगा पन्ना धाई बाल गोपाल योजना। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का पन्ना धाई बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाया जाता है। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, पन्ना धाई बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ जो आपका किया गया था वो कब किया गया था, 29 नवंबर 2022 से इस योजना की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम फिलहाल बदल के क्या कर दिया है, पन्ना धाई बाल गोपाल योजना। तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बात करते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन लद्दाख में हुई। में स्वर्ण पदक जीतने वाले 51 वर्षीय पवन ढाका का संबंध प्रदेश के किस जिले से है। तो यहाँ पर आपको पूछा है पवन ढाका का संबंध प्रदेश के किस जिले से है, तो आपको बता देना है सीकर जिले से। किससे है, सीकर जिले से है। और दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन कहाँ पर हुई थी ये पूछे, तो लद्दाख में हुई थी। और यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे आ जाए कि पवन ढाका ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीकर जिले से इनका संबंध है। अगला सवाल लेते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा किस यूनिट का गठन करने की घोषणा की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर कौन से यूनिट की गठन करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, कलिका यूनिट की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, 7 से 9 मार्च 2025 तक 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार समारोह प्रदेश के किस जिले में आयोजित होगा। तो आपको बताना है कि प्रदेश के किस जिले में आयोजित होगा, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर रहेगा आपका डी, जयपुर जिले के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर, महाजन बीकानेर में भारत व किस देश के मध्य 9 से 22 सितंबर 2024 के मध्य सैन्य युद्ध अभ्यास किया गया। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर होगा भारत और अमेरिका के बीच राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। और ये किस संस्करण का था, तो आपको ध्यान रखना है 20वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 20वां संस्करण था आपका। और ये हुआ था 9 सितंबर से 22 सितंबर 2024 के बीच में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, 20वां संस्करण था ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश की किस झील के क्षेत्र में टेंट सिटी बनाने विकसित की जाएगी। यहाँ पर टेंट सिटी की बात की और किसकी तर्ज पर बनेगा, गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, झील का नाम रहेगा सांबर झील। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जयपुर के सांबर झील क्षेत्र में जपोक बांध के, कौन सा बांध, जपोक बांध, जपोक बांध के आसपास 100 बीघा जमीन पर गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, टेंट सिटी बनाई जाएगी और लगभग 100 बीघा जमीन पर बनाई जाएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सांबर झील जयपुर के अंतर्गत है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, देश के आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में स्थित गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय
उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे? तो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत राजस्थान के 30 जिलों के अंतर्गत ये कार्य करवाया जाएगा सुधार से संबंधित। और इन 30 जिलों में 208 ब्लॉक और 6019 गांवों में विकास कार्य करवाया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 13 सितंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक जोरावर का पहला फील्ड ट्रायल राजस्थान के किस स्थान पर किया है? तो यहाँ पर ट्रायल किया है जोरावर का भारतीय लाइट टैंक है और इसका पहला जो फील्ड ट्रायल हुआ था ये हुआ था जैसलमेर के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, जैसलमेर के अंतर्गत हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लाइक के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर में दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से? बहुत ही गहरा क्वेश्चन पूछा है। तो ये है अनुया प्रसाद का संबंध पूछा है तो ये होंगे जयपुर से है इनका संबंध और ये भारतीय निशानेबाज हैं। जर्मनी में हनोवर में हुई थी दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में हिस्सा लिया था और वहां पर स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। और इनका संबंध है अपने राजस्थान के जयपुर जिले से। और इनके अंक भार की बात करें अनुया प्रसाद के तो इनका अंक भार रहा था 232.2 अंक इनका अंक भार रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इतना इन्होंने हासिल किया है अंक भार। उसके बाद 9 से 11 दिसंबर 2024 के मध्य राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर पूछा है कहाँ किया जाएगा, तो 4 ऑप्शन है। जयपुर के अंतर्गत आपका राइट आंसर रहेगा ए, जयपुर में ये राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? 9 से 11 दिसंबर 2024 के अंतर्गत। फिर बढ़ते आगे। सितंबर 2024 में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के किन 2 जिलों में नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के हिसाब से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, स्टार लगा देना। और राइट आंसर रहेगा पाली और भीलवाड़ा को 2 जिलों में नगर निगम बनाने की घोषणा हुई है सितंबर 2024 के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है और पाली भीलवाड़ा नाम आप विशेष तौर से याद रखिएगा। और इसी के साथ स्वायत्त शासन विभाग ने 3 नगर पालिकाओं को भी क्रमोन्नत किया है और पुष्कर, लालसोट और शाहपुरा को नगर परिषद का दर्जा दिया है। तो ऑरली में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पुष्कर, लालसोट और शाहपुरा को नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और पाली और भीलवाड़ा का तो आपको ध्यान रखना ही है, नगर निगम के अंतर्गत इनको क्रमोन्नत किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सितंबर 2024 को कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस तैराक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा युग चेलानी ने यहाँ पर स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के हैं और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो कर्नाटक में हुई थी और इनका संबंध किससे है, इनका संबंध कहाँ से है? आपको ये पूछ दे युग चेलानी का तो आपको बताना है उदयपुर से इनका संबंध है। कहाँ के ये? उदयपुर के। स्विमिंग चैंपियनशिप में उदयपुर के युग चेलानी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए कि राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है, उसका आंसर मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। ये राजस्थान तैराकी संघ का अध्यक्ष कौन है? तैराकी संघ का अध्यक्ष कौन है? तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके जरूर बताना है इसका आपको कि आपको पता है या नहीं है।
तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जेवेलिन थ्रो की किस स्पर्धा में राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसके अंतर्गत जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं कौन? सुंदर गुर्जर। उन्होंने कांस्य पदक जीता है। किस स्पर्धा के अंतर्गत जीता है? तो आपको ध्यान रखना है F46 स्पर्धा के अंतर्गत उन्होंने जीता है। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा इसमें। और आपको ध्यान रखना है कि इनका जो F46 श्रेणी में 64.96 यानी 96 के थ्रो के साथ कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जेवेलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंक। क्या होता है? भाला फेंक। तो सुंदर गुर्जर ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 2024-25 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 6,500 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सीधा आप छाप देना 10,000 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 10,000 रुपये कर दिया गया है इस राशि को। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितने रुपए कि यहाँ पर दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को राशि दी जाती है? तो 10,000 रुपये। ओके, बढ़ते आगे दोस्तों। यहाँ पर आगे बात करें, जोधपुर एयरबेस पर 12 से 14 सितंबर तक आयोजित वायुसेना भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDX 24 का उद्घाटन किसने किया है? अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जोधपुर एयरबेस पर ये जो उद्घाटन किया था, ये किया था श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? श्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करें, 22 सितंबर 2024 को BSF की इको टास्क फोर्स ने प्रशासन व आमजन के साथ मिलकर 1 घंटे में 5.19 लाख पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको बताना है कौन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इको टास्क फोर्स प्रशासन की बात की है इन्होंने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जैसलमेर। बी ऑप्शन राइट रहेगा। और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के हिसाब से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों यदि आपको वास्तव में इन क्वेश्चनों का जो है पढ़ के मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर 28 सितंबर 2024 को जयपुर में आयोजित 12वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बी उस्ताद अहमद हुसैन व उस्ताद मोहम्मद हुसैन को राजस्थान 12वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाना, एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के किस होटल का चयन विश्व की 50 सर्वश्रेष्ठ होटलों में हुआ है? और ये क्वेश्चन आपका स्टार लगाना इम्पोर्टेंट बन सकता है इस बार, क्योंकि इसमें यहाँ पर राजस्थान की होटल का चयन हुआ है विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ होटलों में, और उसका नाम है सुजान जवाई होटल। क्या नाम है? सुजान जवाई होटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके राजस्थान करंट अफेयर्स में। और ये होटल जो है राजस्थान के जवाई बांध क्षेत्र सुमेरपुर पाली के अंतर्गत स्थित है, और यहाँ पर दुनिया का 50 सर्वश्रेष्ठ होटलों में से चुना गया है। और ये होटल एक जो है एकमात्र भारत की ऐसी होटल है जिसे इस सूची में शामिल किया है। और इसका स्थान की बात करें तो विश्व में 43वां स्थान इसको मिला है। सुजान जवाई होटल ने लगातार दूसरे वर्ष इस सूची में अपनी जगह बनाई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना राजस्थान की किस होटल को 50 सर्वश्रेष्ठ? तो सुजान जवाई होटल है, और ये है सुमेरपुर पाली के अंतर्गत। कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली के अंतर्गत स्थित है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट बात करें, 6 सितंबर 2024 को 31वां मथुरा दास माथुर अवार्ड समारोह 2023-24 का आयोजन किया गया। इसमें सीनियर वर्ग में यह अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया?
तो सीनियर वर्ग की बात की है यहाँ पर, और ये अवार्ड दिया है सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को दिया गया है सीनियर वर्ग का सूरदास माथुर अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार को किस रोग के उपचार में अभिनव प्रयोग हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर राजस्थान सरकार को किस रोग से, सिलिकोसिस रोग के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा देना। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवा में अनुकरणीय योगदान देने वाले 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इनमें से राजस्थान के किस नर्सिंग अधिकारी को यह पुरस्कार दिया गया? तो इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान के कौन से वो अधिकारी है, तो उनका नाम है श्री राधेलाल शर्मा। श्री राधेलाल शर्मा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राधेलाल शर्मा को यह पुरस्कार क्लिनिकल नर्स श्रेणी में दिया गया है, और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1973 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको ओरली बताई है, तो आपको जस्ट याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। फिर आप बात करें आगे, तो यहाँ पर राजस्थान में नवगठित जिलों व संभागों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक प्रेमचंद बैरवा के स्थान पर किसे बनाया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा कि इनके स्थान पर श्री मदन दिलावर को, डी ऑप्शन राइट रहेगा, इनको यहाँ पर इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, अभी बहुत सुर्खियों में है ये। और उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। 14 सितंबर 2024 को कांग्रेस के विधायक जुबेर खां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, जुबेर खां का निधन हुआ। ये राजस्थान की किस विधानसभा सीट से विधायक थे? तो इनका राइट आंसर होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए, रामगढ़ अलवर से इनका विधायक ये थे, और इनका हाल ही में सितंबर 2024 के अंतर्गत निधन हो गया था जुबेर खां का। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए सीधा आपका छप सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कब किया गया? इंपोर्टेंट है, स्वच्छता ही सेवा, तो 17 सितंबर 2024 लगाना। यहाँ पे स्वच्छता आ रहा है, यहाँ पे 17 में स आएगा, सितंबर में स आएगा, तो आप लगा देना स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत जो है 17 सितंबर को जयपुर के मालवीय नगर पुलिया के पास स्वयं श्रमदान कर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। और इस अभियान में वेस्ट टू आर्ट उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में राजस्थान के किस चर्चित हस्ती को देवगिरी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर रहेगा श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हाल ही में इन्हें अपने राजस्थान के राज्यपाल बने हैं नए, तो ये आपको भी ध्यान रखना है ना, श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े, इनको देवगिरी सम्मान गौरव सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लेते हैं, और बाकी के जस्ट जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 वो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे। और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और यहाँ पर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के लिए मंथ वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर ज्ञान विस्तार क्लासेज लेके आया है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो राजस्थान करंट अफेयर्स का यदि उसमें पार्ट है तो आप जरूर से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप को डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आपको नाम मात्र शुल्क 49 रुपये में, नाम मात्र शुल्क 49 रुपये में राजस्थान करंट अफेयर्स के 15 महीनों के, यानी आपके अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक
सभी मंथ वाइज यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट टेस्ट देने को मिलेंगे, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपके एग्जाम में सीधा यदि कोई क्वेश्चन छपता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो आप जरूर से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही यदि आप हर संडे को जीके टेस्ट के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको, क्योंकि राजस्थान का कोई भी एग्जाम होता है उसमें एक जनरल पेपर के तौर पे राजस्थान जीके पूछा ही जाता है और हमारे द्वारा हर संडे एवरी संडे को आपका एक जीके टेस्ट होता है, जिसमें आपको राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास करवाया जाता है और यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चनों की यहाँ पर प्रैक्टिस रहती है हर संडे को। और ये टेस्ट जो है आपको 6 माह तक लगातार हर संडे 24 टेस्ट के रूप में देने का मौका मिलेगा और ये भी नाम मात्र शुल्क 49 रुपये में आपके लिए अवेलेबल है ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप के ऊपर। तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आसानी से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और हर संडे जीके टेस्ट देकर अपनी तैयारी को एक अच्छी और गुणवत्ता युक्त उसको तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात करें पशु परीक्षण टेस्ट सीरीज, तो इसमें आपको एनिमल अटेंडेंस के अंतर्गत पशुपालन, जो पशुपालन पार्ट है नए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर उसके 9 टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और अभी 25 आपके नवंबर तक ये 9 टेस्ट कंप्लीट होंगे। अभी तक 4 या 5 टेस्ट उसमें कंप्लीट हुए हैं, तो 25 नवंबर तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये नाम मात्र शुल्क 39 रुपये में ये आपको अभी तक अवेलेबल करवाई गई है। तो आप जरूर से बी पार्ट की प्रैक्टिस करें यहाँ से। और दोस्तों कोई भी आपको चीज़ लगी हो, अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमसे जुड़ने के लिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप को डाउनलोड करिए और यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार की करंट अफेयर्स की क्लास को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।